हाँ जी, नमस्कार। चैनल देख रहे सभी दोस्त मित्र कर्मचारी भाई बहनों को प्रणाम। तो साथियों, आपको एक बात बता दें कि जॉब सुरक्षा एक्ट की जो बड़ी अपडेट है इस समय की, क्या एसओपी अब लेट हो सकती है, इसमें जारी होने में देरी लग सकती है। तो कब तक जॉब सुरक्षा जो पत्र हैं वो जारी हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अब तक जॉब सुरक्षा एक्ट है वो लागू क्यों नहीं हो पाया, क्या उसके पीछे एक बड़ा कारण था। वो बड़ा कारण भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और एसओपी लेट होगी या नहीं होगी, और जॉब सुरक्षा पत्र हैं वो कब तक जारी हो जाएंगे, इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी, पूरी पहलुओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करेंगे, तो थोड़ा संक्षेप में ही आपको इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी बाद में कमेंट करते रहते हैं। तो उससे पहले अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन लें तो कमेंट करने की, वैसे कमेंट करो वो अच्छी बात है, लेकिन एक ही सवाल को बार 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 करना तो कहीं ना कहीं वो आपके ये दर्शाता है कि आप वीडियो को अच्छी तरह नहीं देख रहे हो। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद एक एचकर एम्प्लॉय हूँ और ऑफिशियल काम है मेरे पास। तो जो जानकारी है मैं वही दूंगा आपको, बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल भी इस वीडियो में, जब पहले वाली वीडियो में भी मैं नहीं करता। कर्मचारी भाइयों को कर्मचारी होने के नाते ही मैं जो सूचना देता हूं, तो आप सभी विश्वास करें इस चीज़ों पे। तो बाकी आपकी अपनी थिंकिंग है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी जो पूरा मामला है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो एसओपी है अब लेट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार द्वारा कल जॉब सुरक्षा एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है, ये बहुत से कर्मचारियों की, हजारों कर्मचारियों की मांग थी और ये होना जरूरी था। अगर साथियों ये संशोधन ना होता तो जैसे सरकार दावा कर रही है कि 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया, जॉब सुरक्षा एक्ट बना करके लाभ दिया गया, डीए की सुविधा दी जाएगी, तो ये दावे कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नजर आते अगर जो संशोधन किया है सरकार ने वो ना होता तो। इसकी चर्चा, सबसे बड़ा पहलू तो इसका ये है कि जो 240 दिन वाला मामला था, कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में साथियों, अगर 240 दिन काउंट होंगे तो जो छठे महीने में मान लीजिए ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका वो साल, कैलेंडर ईयर के बारे में इसमें बताया गया था कि कैलेंडर ईयर में 240 दिन होने अनिवार्य हैं, जो एक्ट की लाइन थी। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग चलना तो एक्ट के अनुसार तो 5 से 10,000 कर्मचारी ही या 20,000 कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्ट में आ पाते, जिसको लेकर सरकार और विभाग, सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया लेकिन विभाग इसको धरातल पे क्यों नहीं ला सके, क्योंकि उनके सामने ये बड़ी चुनौती थी साथियों, एक्ट को फॉलो करना, एक्ट के रूल फॉलो करना। जो एक्ट बना है, एक्ट पे मोहर लगी है कैबिनेट की और उसको विधानसभा में पारित किया गया, राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हुए हैं। तो जो हस्ताक्षर हुए हैं उस एक्ट से बाहर नहीं जा सकता कोई भी विभाग है, चाहे वो अधिकारी हैं, उसके जो रूल हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना जरूरी हो जाता है इस समय में। तो उनको अगर फॉलो करते तो उसमें क्या चीज़ लिखी हुई थी कि जो कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि कैलेंडर वर्ष होता है जनवरी से दिसंबर, एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन कंप्लीट उसके होने अनिवार्य हैं। अगर साथियों सपोज करो कि एक कर्मचारी जून में ज्वाइनिंग करता है, आधा साल तो उसका चला गया, जुलाई में करता है, मान लो 6 महीने पीछे के चले गए, तो रहने वाले जो 6 महीने हैं तो वो तो साल में 240 दिन नहीं बनेंगे, वो तो जुड़ेगा नहीं साल। और जो रहा लास्ट वाला साल अगस्त 2024 तक, 15 अगस्त 2024 तक, तो साथियों वहाँ पर भी अगर 14 अगस्त 2024 तक देखें तो बीच में छुट्टियां काट के 240 दिन उसके भी कहीं नहीं बनते। तो साथियों 2 सालों का जो
नुकसान इसमें कर्मचारियों को होता था। अगर वो 2 साल बीच में निकाल दिए जाएँ तो जो 2018 में या 19 में पोर्ट लगे हैं, एजेंसी के माध्यम से लगे थे, चाहे कैसे भी लगे थे, वो उसमें शामिल होने का दावा करते तो उसके 2 साल कटते थे, एक पीछे वाला, एक स्टार्टिंग वाला। तो वो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ पाते। इसको लेकर रूल को फॉलो करने के लिए, एक्ट को फॉलो करने के लिए सरकार को ये संशोधन करना ज़रूरी था। अगर इसके अगेंस्ट जाते तो वो एक जो विधानसभा है, नियम है, संविधान है, उसकी उल्लंघना मानी जाती। तो इसको लेकर कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, अधिकारियों से बातचीत की। तो विभागों का ये था कि उन्होंने जो उनके पास एक्ट की कॉपी जारी की गई थी, सभी विभागों को भेजी गई थी, तो उनके अनुसार, क्योंकि विभाग में उनमें भी अधिकारी जो हैं स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो इन चीज़ों को पहले स्टडी करते हैं कि इसको लागू कैसे करना है। लागू करने से पहले जो उसका एक्ट है, एक्ट की पॉलिसी है, नियम है, उनको फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है। तो उन्होंने इसी चीज़ को पकड़ा कि 240 दिन 1 साल में होना ज़रूरी है। तो 240 दिन के हिसाब से बहुत कम संख्या में साथी आते थे। जैसे बता दें आपको, कई डिपार्टमेंटों में मैंने पहले कई वीडियो बनाई हैं कि किसी विभाग में 70 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट में लिस्ट बनाई गई है। तो मैंने उस पर सवाल भी उठाया था कि क्या इस विभाग में 70 ही कर्मचारी हैं, इस विभाग में 237 कर्मचारी हैं। तो वो यही कारण था साथियों, वो ये कर्मचारी थे जिनको 10-10, 15-15 साल हो चुके थे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लगे हुए, और वो पक्के नहीं हो पाए थे। वो कर्मचारियों की लिस्ट जारी हुई थी, अगर देखा जाए तो जो 5 साल पूरे कर चुके थे उनमें से कोई नहीं आ रहा था इसमें, जिसकी वजह से वो 70 कर्मचारियों की लिस्ट जारी कर रहा था विभाग। तो इसमें ये रूल फॉलो करना बनता था कि 240 दिन एक कैलेंडर ईयर में जनवरी से दिसंबर तक होने अनिवार्य थे। इसीलिए इस एक्ट में संशोधन किया गया अब, जो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और इसमें बहुत से कर्मचारी सुरक्षित हो जाएंगे। और दूसरी, क्या एसओपी लेट हो सकती है? साथियों, एसओपी में सिर्फ नियम है, जो जॉब सुरक्षा तो वही रहेगा, एक्ट तो वही रहेगा। एक्ट में संशोधन सिर्फ 240 दिन वाला किया गया है। 240 दिन कैलेंडर ईयर के तब माने जाएंगे, पहले कैलेंडर ईयर के जनवरी से दिसंबर माने गए थे एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब है जो कैलेंडर वर्ष का 1 जनवरी के बजाय उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें कानून को संशोधन की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल चुकी है और ये संशोधन हो गया है। इसको जल्दी ही दोबारा से इस पे साइन करवा करके, तो इसको जो एसओपी तो जारी हो जाएगी 31 दिसंबर को हो जाए, या फिर उसके फर्स्ट वीक में हो जाए। क्योंकि साथियों, फर्स्ट वीक में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे अधिकारी हैं लास्ट मंथ में अपनी छुट्टियां बची होती हैं, उनको एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो सीट पर कम मिलते हैं, तो 2-4 दिन एसओपी लेट भी हो सकती है। तो इसका एक तो ये भी रीजन हो सकता है। और एक्ट ना लागू होने का सबसे बड़ा यही कारण था कि जो 240 दिन वाला चक्कर पड़ा हुआ था, उसमें बहुत कम जो कर्मचारी आ रहे थे, उसमें वंचित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या थी जो वो ज़्यादा थी। और यहाँ पर बताया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन के कारण जो है संशोधन अटका भी, कि लागू होने में जो संशोधन है वो अटका। लेकिन साथियों, इसको हम अटकाना नहीं कह सकते, क्योंकि इससे बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ मिला है। जिनको, कई साथियों के तो 2 दिन रहते हैं पेंडिंग, कईयों के 1 महीना रहता है। लेकिन अगर उनका फर्स्ट और लास्ट देखें तो उनके वो 2 साल निकाल दें तो साथियों उनके 3 साल ही रह जाते हैं, तो वो कर्मचारी वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये संशोधन जरूरी था। इसमें बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। और आप और हम जो कर्मचारी हैं, बेशक कोई बात नहीं, लाभ तो 15 अगस्त 2024 से ही मिलेगा, एरियर मिलेगा। जब 3 महीने और चले गए तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना और निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सैलरी तो उतनी ही मिलनी है, एरियर भी मिलेगा। उसी डेट से एक्ट लागू होगा।
लेकिन जो अन्य कर्मचारी भाइयों को हमारे साथ लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात यहाँ पर है साथियों। तो अपना अकेले का भला नहीं देखना चाहिए, अन्य कर्मचारियों की भी भलाई के बारे में उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना, यही सच्ची इंसानियत है। तो साथियों, ये मुख्य कारण इसमें रहा है कि अब तक जॉब सुरक्षा एक्ट लागू नहीं हो पाया था। अधिकारी भी असमंजस में थे कि उनको लिया जाए एक्ट में या ना लिया जाए, क्योंकि कैलेंडर ईयर और ज्वाइनिंग डेट, इसमें बहुत फर्क था। तो अब कब तक जारी हो सकता है जॉब सुरक्षा एक्ट? तो जॉब सुरक्षा एक्ट में अभी कोई देरी नहीं होगी साथियों। जो मेन वजह थी वो यही थी कि 240 दिन वाला मैटर था, जो सभी अधिकारियों को और विभागों को परेशान कर रहा था। इसकी जो संशोधन की बात मंजूरी हो गई है, वो संशोधन हो चुका है। उस पर जल्दी ही 1-2 दिन में साइन होकर के एसओपी है जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जारी हो जाएगी, और एसओपी जारी होते ही 10-15 दिन के अंदर अंदर या फिर उसके जो अधिकारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारियों ने करने हैं कर्मचारियों के, उनकी कई चीज़ें जांच भी करनी है उसको। उसके बाद जल्दी ही 1 महीने के अंदर अंदर लेटर जारी हो जाएंगे सभी कर्मचारियों के नाम वाइज, ज्वाइनिंग डेट वाइज, और उनकी कितनी सैलरी बनती है, ये सारी चीज़ें जल्दी ही जारी हो जाएंगी साथियों। साथियों, ये जो जानकारी है, ये मेरी अपनी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है, इसमें आपको अगर कोई कमी लगती है, ये मेरे खुद के विचार हैं साथियों जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कहीं मैं पुष्टि नहीं करता कि ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ये कारण सही लगते हैं तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और सभी साथियों से निवेदन यही करूँगा कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आने वाले साथियों के लिए यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा आपने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।